हमारे भैया 2 मिनट आपके सामने कुछ सूचना। हेलो, देखिए किसी का एक मोबाइल हमें मिला है, जिस किसी का भी हो हमें पासवर्ड बता दे और हमारे उमेश मिश्रा जी से संपर्क करें। धन्यवाद। मोबाइल की बात थी और मोबाइल का ही भैया ने ये पता है, मोबाइल जो है सबसे बड़ी माया है। क्या है? माया। लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी कर दी। अगर नेटबंदी कर देता तो भारत का क्या होता? शुक्र मनाओगे नोटबंदी करी। अगर नेट बंद हो जाता तो माताओं का क्या होता, हमारी बहनों का क्या होता, भाइयों का क्या होता? हमें लगता है कि ये जीवित ही नहीं रहते। अरे कपड़े हो गए छोटे, लाज कहां से आए? शिक्षक हो गए ट्यूशन के, विद्या कहां से आए? भोजन हो गए होटल के, स्वाद कहां से आए? रोटी हो गई ब्रेड, तो ताकत कहां से आए? चेहरे हो गए मेकअप के, तो रूप कहां से आए? ताले हो गए पासवर्ड, तो सेफ्टी कहां से आए? और भक्त हो गए स्वार्थी, तो भगवान कहां से आए? और रिश्तेदार हो गए व्हाट्सएप पे, तो मिलने कहां से आए? अब तो व्हाट्सएप पर ही हाय हेलो हो जाती है। हाँ? कोरोना काल में तो कई विवाह भी सोशल मीडिया पर ही हो गए। हाँ? और क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है और कहते हैं जितने भी विवाह ये सोशल मीडिया के माध्यम से हुए, आप देख लेना, वो विवाह सारे जितने भी विवाह सोशल मीडिया के माध्यम से हुए सब कोर्ट में खड़े हैं। सारे विवाह कोर्ट में खड़े हैं। क्योंकि शादी विवाह कोई मजाक नहीं है। ये 7 वचन, ये 7 फेरों का बंधन है। ये कोई एक जन्म का या 7 दिनों का रिश्ता नहीं है, 7 पल का रिश्ता नहीं है, 7 जन्मों का रिश्ता है। पति और पत्नी का जो संबंध है वो जीवन में, संसार में सबसे पवित्र संबंध माना गया है। लेकिन आज तो लोग इस पति पत्नी के संबंध पर भी से भी भरोसा उठ गया लोगों का। क्यों? क्योंकि जिस स्त्री को पति की रक्षक माना जाता था, आज वही पत्नी पति की भक्षक बन गई है। जिस जानकी ने कभी भी जनकपुर में कमल के पराग से नीचे कदम नहीं रखा, लेकिन जब पति मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर विपत्ति पड़ी तो वही जानकी कांटों पर चलने के लिए 14 वर्ष का वनवास जाने के लिए तैयार हो गई। जिस जानकी ने कभी फूलों से नीचे कदम नहीं रखा, वो सीता पति पर जब विपत्ति पड़ी तो कांटों की आग में जलने के लिए तैयार हो गई। ये है भारतीय नारी, ये है सच्ची पतिव्रता नारी। और वो पत्नी जो हमारे भारत में सूर्यलोक तक नहीं, चंद्रलोक तक नहीं, यमलोक तक जाकर अपने पति सत्यवान के प्राण भी वापस लेकर आई थी, सावित्री। लेकिन इसी कलयुग की घटना है मेरठ की। आपने सुना होगा कि एक पत्नी ने अपने पति के 13 टुकड़े करके नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया। बताइए, ऐसा समय आ गया। अब किस संबंध पर विश्वास करें, किस रिश्ते पर भरोसा करें? अब तो सारे रिश्तों से भरोसा उठता जा रहा है। जो पत्नी वो होती है जो पति की पतन से रक्षा कर ले। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को अधर्म के मार्ग से खींचकर धर्म के मार्ग पर चलना सिखाए। लेकिन आज ना तो पत्नी बची ना धर्म पत्नी, आज तो वाइफ आ गई है जो लाइफ को ही खत्म कर देती
देती है पति की। तो प्यारे, ऐसी माताओं से प्रार्थना है कि ऐसी अवस्था में आप इस मोबाइल का त्याग कर दो जब आप गर्भवती हो, क्योंकि आप अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए, अपने बालक के लिए, अपनी आने वाली संतान के लिए, आने वाली भारत की नई युवा पीढ़ी के लिए कम से कम अपने सुखों का बलिदान देके, 9 महीने की खुशी का बलिदान देके आप अपने बालक के लिए, इस भारत भूमि के लिए, इस सनातन संस्कृति के लिए इतना तो त्याग कर ही सकती हो माताओं कि अपने बालक को सुसंस्कारित बनाने के लिए, सुपुत्र बनाने के लिए, सद्मार्ग पर चलाने के लिए 9 महीने बस इस मोबाइल का त्याग कर दो। 9 महीने अपनी इच्छाओं का दमन कर लो। और जिसने 9 महीने अपनी इच्छाओं में का दमन कर लिया प्यारे, मैं गारंटी से कहती हूँ उस माँ के गर्भ से तो केवल और केवल भगवान का भक्त ही पैदा होगा क्योंकि गर्भ में बच्चा माँ के सारे संस्कार सीख लेता है, सारी विद्याएं सीख लेता है। लोग कहते हैं कि जो बालक राक्षस के यहाँ पैदा हो वो राक्षस होता है। ऐसा नहीं है, शास्त्रों में वर्णन है। हिरण्याकश्यप कितना बड़ा राक्षस था, लेकिन उसकी पत्नी कयाधु के गर्भ से भी भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। क्यों? क्योंकि जब प्रहलाद गर्भ में थे तो नारद जी कयाधु का हरण करके ले गए थे और नारद जी ने 9 महीने तक कयाधु को केवल और केवल भगवान की भागवत कथा का श्रवण कराया, केवल भगवान की कथा को सुनाया। और जब भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया तो वे भगवान के परम भक्त के रूप में संसार में पैदा हुए, परम भक्त के रूप में संसार में जन्म लिया। जिसने खम्बन से भगवान को नरसिंह रूप में प्रकट कर दिया, वो है भक्त प्रहलाद की गाथा, वो है भक्त प्रहलाद की कथा, जो जन्म जन्मांतर के लिए संसार में अपना नाम, अपना ऐश्वर्य, अपनी कीर्ति को स्थापित कर गए। तो प्यारे, सबसे बड़ा धर्म क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है प्यारे माताओं। आप दिन में 100 झूठ बोलती हो, आप दिन में 1000 झूठ बोलती हो। हमारे भाई, आप पत्नी से 1000 झूठ बोलते हो, लेकिन आपसे प्रार्थना है एक भी झूठ बोलने के पहले सावधान हो जाओ, क्योंकि एक झूठ बोलने का आपको पता नहीं कितना बड़ा अपराध लगता है। कान खोलकर सुन लो, 100 चींटियां मारने के अपराध के बराबर होता है एक कुत्ता मारने का अपराध। अगर हमसे 100 चींटियां मर जाएं तो समझ लेना कि एक कुत्ते की हत्या हो गई। 100 चींटियां मारने के अपराध के बराबर होता है एक कुत्ता मारने का अपराध। 100 कुत्ते मारने के अपराध के बराबर होता है एक मनुष्य मारने का अपराध। 100 मनुष्य मारने के अपराध के बराबर होता है एक ब्राह्मण मारने का अपराध। 100 ब्राह्मण मारने के अपराध के बराबर होता है एक गौ मारने का अपराध। और 100 गौएं मारने के अपराध के बराबर होता है एक झूठ बोलने का अपराध, एक झूठ बोलने का अपराध। माताओं, विचार करो कि हम दिन में कितना झूठ बोलते हैं। सावधान, झूठ बोलने के पहले सावधान हो जाओ, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। और सत्य सत्य होता है, झूठ
है। एक सत्य को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे, लेकिन सत्य तो एक ही होता है। और सत्य मेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। याद रखना प्यारे, जीवन में सत्य परेशान कर सकता है, लेकिन जीवन में सत्य कभी पराजय नहीं होता। सत्य की हमेशा जय होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। उस राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में सर्वस्व का त्याग कर दिया, पत्नी का त्याग कर दिया, पुत्र रोहित का त्याग कर दिया, राजपाट, सत्ता, प्रभुता, पैसा और यहाँ तक कि स्वयं अपने शरीर को भी बेच दिया। लेकिन उस राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में सत्य का त्याग नहीं किया, सत्य को नहीं छोड़ा। और जब जीवन में सत्य को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा प्यारे, तो धर्मो रक्षतः रक्षति। जब हम सत्य रूपी धर्म की रक्षा करेंगे तो सत्य रूपी धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। उस राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा को बेच दिया। एक ब्राह्मण के घर में, और स्वयं अपने आप को एक मेहतर के हवाले कर दिया, एक शूद्र के हवाले कर दिया। राजपाट, सत्ता, ऐश्वर्य, वैभव सबका त्याग कर दिया। एक दिन जब राजा हरिश्चंद्र ने 7 दिन से अन्न जल का त्याग, 7 दिन से पानी नहीं पिया, अन्न का दाना नहीं पाया, और जब कुएं पर जल भरने के लिए पहुंचे, उनकी पत्नी तारा भी कुएं पर जल भर रही थी, और राजा हरिश्चंद्र को कुएं से पानी खींचते खींचते जब चक्कर आ गया तो गिर पड़े, मूर्छित हो गए। तारा ने देखा ये तो मेरे स्वामी हैं, ये तो मेरे पति हैं। जब पति को देखा ऐसी निर्मल अवस्था में, तो पति को अपनी गोद में उठा लिया। पति को गोद में उठाकर और पति के ऊपर जब जल डाला, जल छिड़का, तो राजा हरिश्चंद्र की जब मूर्छा दूर हुई, पति की आंखों में आंसू आ गए। राजा हरिश्चंद्र के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे, तारा, तारा, हे देवी, मैं तुझे कितने धूमधाम से विदा करके अपने महल में लेकर आया था, लेकिन मैं कैसा पति निकला जो तुझे 2 दिन खुश नहीं रख सका उस महल में। मुझसे बुरा कोई संसार का दूसरा पति नहीं होगा, जिसने अपनी पत्नी को बेच दिया एक ब्राह्मण के घर में नौकरी करने के लिए। आज जब राजा हरिश्चंद्र घड़े को लेकर गिर पड़े, तो तारा से हाथ जोड़कर कहते हैं, देवी तारा, कि प्रिय तुम घड़े को उठा लो। तारा कहती है, स्वामी कैसे उठा लूं, हम उठाने की काबिल हम उठाने के काबिल नहीं हैं। और तारा कहती है, जब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी 7 दिन से अन्न नहीं खाया, पानी पी पी के जीवन बिताया, और जो मुसीबत है दिल पर हमारे, वो बताने के काबिल नहीं है, नहीं है, वो बताने के काबिल नहीं है। तारा की आंखों में आंसू आ गए। पति के ऐसे वचन सुनकर तारा रो पड़ी, और उस पत्नी ने हाथ जोड़कर पति से कहा, हे स्वामी,
मैं आपके घड़ा को नहीं उठा सकती, आपके घड़े को नहीं उठा सकती स्वामी। क्यों? मेरा धर्म मुझे रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? क्योंकि मैं हूँ ब्राह्मण के घर नौकरानी, आप भरते हो मैं तर का पानी। नाथ कैसे घड़े को उठा दूं, आप छूने के काबिल नहीं है, नहीं है, आप छूने के काबिल नहीं है। तारा ने याद दिला दिया, नाथ हे स्वामी याद है आपको उस समय जब मेरा लाल रोहित मरा था, जब मैं आपके मरघट में उसके सबको लेकर आई थी, कि जब मरा लाल रोहित हमारा, तूने मरघट पे दिया ना सहारा, और साड़ी को फाड़ करके दिया था, आप देने के काबिल नहीं है। जिस समय मेरा लाल रोहित मरा पड़ा था, उस समय मैं गोद में लेके अपने नन्हे से बालक रोहित को आपके शमशान में आई थी। आपने उस समय अपने कर्तव्य का पालन किया था, और आज ये तारा अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। नाथ मैं आपके घड़े को नहीं उठा सकती, मैं आपको नहीं छू सकती, क्योंकि आप एक मैटर के घर में नौकर हैं और मैं एक ब्राह्मण के घर में नौकरानी हूँ। ये है सत्य, ये है धर्म। जब राजा हरिश्चंद्र ने अपने सत्य रूपी धर्म को नहीं छोड़ा, तो एक दिन उनके जीवन में ऐसा आया कि जिस पत्नी को बेच दिया था वो पत्नी भी मिल गई, जिस रोहित को पुत्र को बेच दिया था वो पुत्र भी मिल गया। जो सत्ता, जो राजपाट, जो ऐश्वर्य, जो वैभव सबका त्याग कर दिया था, और एक दिन जब सत्य को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा, तो एक दिन राजा हरिश्चंद्र के पास चलकर ये सारी चीजें अपने आप आ गईं। कहने का तात्पर्य है, जो जीवन में सत्य की रक्षा करता है, सत्य भी उसकी रक्षा करता है।